अच्छा गाइस, तो आज हम LFI और RFI करने वाले हैं, लोकल फाइल इंक्लूजन एंड रिमोट फाइल इंक्लूजन। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके। सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ओके सो ओके। सो बेसिकली LFI जो होता है उसका फुल फॉर्म रहता है लोकल फाइल इंक्लूजन, एज आई टोल्ड यू। तो फिर उसमें क्या रहता है, इफ इफ एक फंक्शन व्हेन अ डेवलपर क्रिएट्स अ वेबसाइट, ठीक है, तो उसका लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अगर वो इंक्लूड फंक्शन ये रहता है व्हेन यू डेवलप अ वेबसाइट टू कॉल समथिंग, इंक्लूड फंक्शन अगर वो यूज करता है, ओके। सो इंक्लूड जैसे इंक्लूड हो सकता है, रिक्वायर हो सकता है, इंक्लूड वंस हो सकता है, रिक्वायर वंस हो सकता है, ऐसे अगर वो फंक्शंस यूज करता है और अगर उसमें उसने अच्छे से सिक्योरिटी लगाई नहीं है, तो हम उसके साथ साथ दूसरे फाइल्स भी रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ये समझो एक वेबसाइट है, ठीक है। किधर गया? समझो, ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है, एक विंडो है, वेबसाइट है, कुछ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट रैंडम करके, ठीक है, समझो गूगल डाल देते हैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल की, ये गूगल की वेबसाइट है, ठीक है। और इसके यूआरएल में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके यूआरएल में उसने अगर फॉर एग्जांपल एक उसका यूआरएल लगा, कैसा रहेगा यूआरएल मैं आपको बताता हूँ। www.google हो गया, ठीक है, गूगल, ठीक है, स्लैश, ठीक है। सो स्लैश हो गया लैंग, उसकी अगर उसको एक लैंग्वेज का उसने फंक्शन डाला है कि तुम इंग्लिश और फॉर एग्जांपल रशियन, ठीक है, उसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर उसने वो एक फंक्शन डाला है तो वो एक रहेगा क्वेश्चन मार्क लैंग इक्वल्स टू EN, ठीक है। ये ऐसा हो गया। तो फिर ऐसा उसका यूआरएल होगा और ऐसा यूआरएल दिखेगा उसको, ठीक है। तो आप उसको EN कर सकते हो या RU कर सकते हो, ठीक है, जो भी लैंग्वेज के शॉर्ट फॉर्म रहते हैं आप इसमें डाल सकते हो, और यू कैन चेंज द लैंग्वेज। और ये कॉल कैसे करता है, इंक्लूड फंक्शन से, ठीक है। तो वो फंक्शन कुछ लाइक ऐसा दिखेगा। सो मैं आपको एक ये कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। सो इट विल बी लाइक एक इंक्लूड, ठीक है, और एक गेट फंक्शन रहता है, उससे वो गेट कर लेता है, एंड, ठीक है, वो गेट करेगा, एंड एक फंक्शन रहता है लैंग करके, ठीक है। तो वो लैंग फंक्शन जब इंक्लूड से लैंग फंक्शन गेट करेगा, उसका ऐसा एक यूआरएल रहता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ वेबसाइट में, जैसे रूट में भी क्या होता है, उसने बहुत सारे लैंग्वेजेस रहते हैं, राइट, और उसने ये यूज किया होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जब वो इंग्लिश डालता है हम उसको एडिट कर पा सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे EN है, मैं उसको कोई भी दूसरी फाइल्स जो रहती है मैं रीड कर पाता हूँ, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट पार्ट की, रहता है पाथ ट्रैवर्सल। अभी पाथ ट्रैवर्सल क्या रहता है? सो पाथ ट्रैवर्सल एक वेबसाइट का ही पार्ट रहता है, ठीक है, कि अगर उसने फॉर एग्जाम्पल ये कॉल किया लैंग्वेज, राइट, अभी इस लैंग्वेज की भी कोई लोकेशन रहेगी, जिस पेज में है उसकी भी वो लोकेशन रहेगी, तो लैंग्वेज वो लोकेशन पकड़ेगा, एम आई राइट? हाँ। आ रही है गाइस समझ में बात? नहीं आ रहे तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर वो उस पेज में है,
राइट। तो वो पेज की लोकेशन पकड़ता है उस सर्वर में जहाँ पे वो बना हुआ है वेबसाइट, उसकी लोकेशन पकड़ेगा, राइट। तो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इसको आई erase this। ये इतना क्लियर कर लेता हूँ। इंक्रीज कैसे करते हैं? ठीक है, इतनी जगह ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल एक अपना एक इधर एक हैकर बैठा हुआ है, ठीक है। और वो वेबसाइट को ना एक्सेस कर रहा है। ऑलराइट, ही कैन एक्सेस द वेबसाइट। सो ये समझो उसकी एक वेबसाइट है, ठीक है। उसके पास इसका एक वो भी गया एज ए यूजर गया है, ठीक है, राइट। तो अभी उसको ये फंक्शन दिखता है, कौन सा वाला? लैंग वाला, ठीक है। उसमें वेबसाइट में, ठीक है, लैंग वाला ऐसा फंक्शन दिखता है। सो वो क्या करता है, एच सी पासवर्ड, आपको अगर एच सी पासवर्ड नहीं पता, एच सी पासवर्ड क्या होता है? इट्स लाइक पासवर्ड रहता है सारे यूजर्स के, लेकिन वो इनक्रिप्टेड रहता है, सो एनी वन कैन रीड इट। तो अभी ये अपने काइली लिनक्स, मैं आपको रुको काइली लिनक्स की मशीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, दिख रही है मेरी मशीन गाइस? हाँ सोम, दिख रही। दिख रही है ना? अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी ये आपका काली लिनक्स का फर्क ये शेल रहता है, ठीक है, सर्वर ही रहेगा हर काली लिनक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब कैट करते हो, कैट इज ए रीड कमांड, तो मैंने पासवर्ड को कैट किया, तो मेरे सिस्टम पे, ठीक है, जितने भी यूजर्स है उन सबका पासवर्ड है ये इनक्रिप्टेड। मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये इनक्रिप्टेड नहीं है, इट्स लाइक अ लोकेशन रहती है उनकी रूट की और पासवर्ड की, ठीक है। तो ये अगर आपको मिल गई तो ये भी बहुत यूजफुल हो सकती है कि कौन से यूजर्स है, कैसी कैसी सिक्योरिटी आप पता कर सकते हो। और एक रहता है सेम, दैट इज शैडो, ठीक है। अब शैडो कुछ कुछ में रीड नहीं कर सकते, अगर हायर सिक्योरिटी है तो उसमें रीड नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज क्रूशल इंफॉर्मेशन। तो अभी अभी बहुत सारे यूजर्स यूजर्स रहते हैं, जैसे नॉर्मल यूजर्स रहते, डेमन यूजर्स रहते। अभी नॉर्मल और डेमन में फर्क क्या रहता है? नॉर्मल यूजर्स रहते जैसे वो अपने यूजर रहते उसको एक्सेस कर सकते, जैसे रूट हो गया मेरे सिस्टम में, और एक काली हो गया, ठीक है। और लेकिन कुछ कुछ होते हैं डीमन, जिसे कुछ कोई उसका एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो एक जॉब के लिए यूजर बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजर है डब्ल्यू डब्ल्यू डेटा, जैसे ये वाला, ठीक है। इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे जाके एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्यों रहता है? आपकी वेबसाइट अगर आप होस्ट करते हो उसको, उसके अंदर जो भी फाइल्स है वो डब्ल्यू डब्ल्यू डेटा यूजर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू डेटा यूजर है। समझ आ रहा है गाइस हाँ कि सोम। थोड़ा ये हो रहा है? आ रहा है ना समझ में? हाँ सोम, आ रहा है बोलो। ठीक है। तो फिर ऐसे आप फाइल इरेज कर सकते हो। अभी अभी डेमन यूजर्स पे कोई पासवर्ड नहीं रहेगा, ऑब्वियसली कोई इसको कोई लॉगिन नहीं कर सकता, तो पासवर्ड क्या क्या करेगा, लेकिन अभी जैसे रूट में रहता है। अभी देखो ये दिस इज इनक्रिप्टेड पासवर्ड, अब इसको क्रैक करना पड़ता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, अगर इसमें जाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो लाइक ये एक हो गया, और एक ये हो गया, सो ये क्रिप्टोग्राफी में आ जाता है सब, ठीक है। तो इन फाइल्स में ऐसा रहता है, तो अगर ये सब फाइल्स आपको मिल गए तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अगर पास डब्ल्यू डब्ल्यू मिल गया तो इट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। ओके, सो हम अपना ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, तो ये सब हमने सर ड्रॉ किया था। हम्म, ठीक है। सो अभी ये इसका ये ये हैकर है, ठीक है। उसने ये वेबसाइट ओपन किया, अभी ये वेबसाइट एक सर्वर से भी कनेक्टेड है, राइट। तो एक ऐसा सर्वर है, राइट, उससे कनेक्टेड है मैं राइट, तभी वो फाइल जैसा कॉल वगैरह कर सकता है कि नहीं? हाँ तो
तो अभी फॉर एग्जांपल उसको लैंग लैंग फंक्शन मिल गया, राइट, लैंग डॉट लैंग इक्वल्स टू en करके, राइट। उसको वो फंक्शन मिल गया, तो अभी वो एच सी स्लैश पासवर्ड पासवर्डिटी फाइंड कर सकता है, कोई भी फाइंड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे फाइल्स है जो क्रूशल रहते हैं कोई भी सर्वर के लिए, लाइक 7-8 रहते हैं फाइल्स, मैं वो आपको बता दूंगा। तो वो फाइंड करने की कोशिश कर सकता है। अभी कैसे वर्क होगा, तो अभी ये लैंग है फॉर एग्जांपल, वो इस जो फाइल्स रहते हैं ना, जो फाइल्स जो वेबसाइट की फाइल्स रहती है, एक लिनक्स सर्वर में, एक लिनक्स सर्वर में वो एक फोल्डर में होती है /var/www/html, इस फोल्डर में रहती है वो। तो यहाँ पे रहता है index.html php, या जो भी फाइल्स उसने डाली है वो यहाँ पे यह सब रहती है, वो इस फोल्डर में होगा। हाँ, जरूरी नहीं है हमेशा इस फोल्डर में हो, कुछ कुछ फिल्टर्स डालते हो अलग अलग फोल्डर्स में जाके रख देते हैं, लेकिन नॉर्मली इस फोल्डर में रहता है। ऑलराइट। तो इससे अभी हम फॉर एग्जांपल आपको ये अगर पाथ, अभी पाथ ट्रैवल सर्किल आपको ये भी अगर अलग अलग अगर आपको डायरेक्टरीज में जाना है, राइट, तो उसमें जाने के लिए भी आपको फंक्शन रहता है, कमांड रहता है, एंड दैट इज वेट आई क्रिएट अ बॉक्स, कमांड है डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट स्लैश क्या करता है, वो जो अब कोई भी वो पाथ में है, वो एक पाथ पीछे पीछे चले जाता है। ओके, तो अगर मैं भी करूंगा डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे डालूंगा, और कोई भी मेरी दूसरी फाइल है, तो फिर वो एक एक पाथ पीछे चला जाएगा। तो ऐसा आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जहां से आप जब तक आपको वो मिलता नहीं है। अभी इसका मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। विंडो काली लिनक्स, ठीक है, ओके। सो मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रही है सब। यस। तो हम डीबीडब्ल्यू पे ही एक एक करेंगे, और फिर हम दूसरे दूसरे जैसे पाथ ट्रैवल से मैं आपको ट्रैक नहीं के किस पे बता दूंगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ओपन इट, वर्चुअल बॉक्स मेरा उसका एक वर्चुअल बॉक्स में है इमेज, क्योंकि मेरे को रूट मी पे जाना नहीं है, ठीक है। सो उसको होने दो ओपन, ठीक है। अभी कुछ डाउट है सबको तो पूछ सकते हो, ठीक है। समझा ना अभी तक? ये अभी तक समझा, बट खाली डेमन वाला एक बार समझा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, वो तो मैं बताऊंगा, मैं बस थियोरेटिकल आपको समझाना था कि एक आइडिया देना था कि कैसे वर्क होता है, ठीक है नहीं। ओके ओके ओके, बाकी सब समझा दो। ओके, सो अभी मेरा काइनेक्स की मशीन, ठीक है। सो इसका आईपी एड्रेस भी मैं ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मिल गया, नेवर माइंड। ओके, सो अपना डीवीडब्ल्यू पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं। सिक्योरिटी में अभी तक ले लो कर लेता हूँ, फाइल इंक्लूजन, ठीक है। तो अभी आपको फॉर अब उसने ये अभी इसका ये यूआरएल इसने क्या किया है अभी, इसने पेज फंक्शन से, इट्स नॉट अ फंक्शन, नाम है बस उसका, कुछ भी नाम दे सकता है। उसने इंक्लूड डॉट पेज पे कॉल किया है, कुछ भी कॉल कर सकता है वो, ठीक है। उसका एक यूज है बस, उसने इंक्लूड डॉट पेज पे कॉल करें, उसको किधर तो उसके फंक्शन इस पेज में लाने होंगे, ठीक है इसको। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पेज इक्वल्स टू है, अभी हम कौन सा फाइल रीड करना चाहते हैं, कोई बताएगा? हेलो, यस, पास डब्ल्यूडी फाइल, यस। तो अभी हम वही रीड करेंगे, तो हम करेंगे /etc/pass_wd। अभी देखो, उसने
ये जो पूरा उसका पासबिलिटी हमें मिल गया, ये पार्ट ट्रेवल सेल नहीं है, उसने वो डाला नहीं है फंक्शन, उसने डायरेक्ट दे दिया फुल एक्सेस। तुम डायरेक्ट उससे बाहर आके इसको मिल गया। अभी फॉर बेटर लुक उसके सोर्स कोड में जाके देखो, यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। जैसे हम हमारा वो वाला फॉर्मेट था, ऐसे फॉर्मेट में हमको यहाँ पे मिल गया। देखो रूट है, फिर उसके अलग अलग यूजर्स है, जैसे टॉम कैट यूजर, लेकिन वो भी डीमेन यूजर है। अभी पता, हाँ और एक चीज पता कैसे करना अगर डीमेन है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा जो पास डब्ल्यूडी था, ठीक है, अगर, ठीक है, अगर वो यूजर फॉर एग्जांपल जैसे काली का यूजर है, अगर वो होम फोल्डर में है, वैसे रूट तो पता है ऑब्वियसली एक ये है यूजर, वो तो पता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल काली हो गया, राइट, अगर काली एक होम में है, कोई भी यूजर जो होम में, इट इज अ लॉगिनेबल यूजर, उसको आप लॉग इन कर सकते हो जो भी होम फोल्डर के अंदर है। ऐसे पता कर सकते हो कि अगर वो यूजर एक डीमन यूजर है कि नॉर्मल यूजर है। ठीक है, तो ये हमें पास डब्ल्यूडी फाइल रीड होगी। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे एक शैडो ट्राई करते हैं, एक बार मिला तो मिला, नहीं तो फिर नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस में नहीं मिलता है, लेकिन ट्राई करने में कुछ गर्ज नहीं। देखो यहाँ पे नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उसने क्योंकि वो कोई नहीं, लाइक रूट के अलावा कोई नहीं एक्सेस कर सकता और जिनके पास परमिशन है। ठीक है, तो ये हो गया एल एफ आई नॉर्मल। इसमें मैं बताता हूँ पार्ट ट्रेवल सर क्या रहता है। तो पार्ट ट्रेवल सर मेरे को ट्रैक में ओपन करने दो। ठीक है, हम्म, तो आप भी ये सब जो लैब्स है, मैं आपकी लिंक भेज देता हूँ, उनको एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उनमें। और यहाँ पे देखो मैंने अपना वीपीएन ऑन करके रखा है, ये देखो ऑन है मेरा वीपीएन। ठीक है, तो ये समझा कि नॉर्मल आप कैसे रीड कर सकते हो फाइल्स। बस वेट करो उसकी ओपन होने की। समझ आया ना सच्ची में सबको? सोहम, हम्म, अरे मैसेज में कोई मैसेज कर रहे, चेक करना। ओह लॉल। हाँ हाँ, यस यस यस, सेंसिटिव फाइल देख सकते हैं। यस, अगर अगर नॉर्मल, अगर अभी ये जो आप वेबसाइट में देख रहे हो ना, अभी जो एक्सेस कर रहे हो, और अभी ये जो आप ये वेब फाइल देख सकते हो, कोई तो अभी कोई तो यूजर सर्वर में वो फाइल दिख रहा है ना, वो यूजर का नाम है www-data। अभी आप उसका ये भी रिवर्स शेल भी लेते हो ना, आपको www-data की भी, डेटा की यूजर की आपको मिलेगी एक्सेस। अभी आप सोचिए वो तो लॉगिनेबल नहीं है, अभी हमने उसमें लॉगिन ही नहीं किया ना, समझ में रहो, अभी उसे लॉगिन नहीं किया, हमने बस एक्सेस लिया जो वेबसाइट का था, इसलिए हमें वो यूजर का एक्सेस मिला। समझ में आ रहा है? और पासवर्ड फाइल मतलब सर्वर की कोई भी फाइल दे सकते हैं नहीं, कोई भी नहीं, अगर उसने www डेटा यूजर की, अगर वो देख सकता है तो आप देख सकते हो बेसिकली। और द यूजर www डेटा, आप यूजर हो अगर आपको ये वल्नरेबिलिटी मिल गई तो, ऐसा है। एवरी वेबसाइट में अगर वो वल्नरेबिलिटी है तो ही पॉसिबल है, एवरी वेबसाइट पे नहीं है। वही वही आपको देखना है, वही ढूंढना रहता है ना, बस ढूंढना है आपको, बाकी सब इजी है, ढूंढने का काम ये रहता है। ठीक है, आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर नहीं मिला, ऐसा रहता है। और तो अपने उसको आईपी एड्रेस मिल गया। ठीक है, इट्स ओपन बीएलएफ अटैक। अभी देखो ये इसका, ये डेटा है इसका वेबसाइट का, उसने जो भी डाला है, और यहाँ पे एलएफ अटैक। तो हम यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं ना, यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ।
तो फिर अभी हम नॉर्मल डालते hc/passwd। ओके, क्या आया एरर? हाउ टू फाइंड दिस वल्नरेबिलिटी, वही ऐसे ही फाइंड करना रहता है। अभी जैसे अभी हमें क्या मिला था पहले, रुको मैं इसको पीछे जाता हूं, हमें ये मिला था, राइट? और हमें एक दिख रहा है कि नेम जो नेम का एक इंक्लूड फंक्शन है, राइट? है क्या नहीं? तो अभी हम उस पर ट्राई कर रहे हैं कि अगर hc/password होता है कि नहीं। तो /hc/password passwd क्या हो रहा है? एरर। ठीक है, वो ढूंढ नहीं पा रहा, am I right? वैसा है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी hc/passwd है, हम बस क्या करेंगे उसके आगे // ये मैं ऐड कर दिया, ट्राई करके देखो, नहीं मिला, और एक बार ट्राई करने का // वन मोर टाइम, जब तक नहीं मिला यू कैन ट्राई। अभी देखो मैंने 3 बार करके ये हमको passwd मिल गई। अभी ऐसा नहीं है कि आपको 3 करके ही मिलेगी, आपको जितने कितने भी, कुछ कुछ वेबसाइट में 7 बार करके मिलती है, कुछ कुछ वेबसाइट में डिपेंड करता है वेबसाइट में कहाँ पे ये वाली फाइल स्टोर्ड है, समझ रहे हो? तो अभी इसमें क्या हो सकता है? हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं क्या? अच्छा, ओके, सॉरी। फंक्शन हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ट्रू ट्रू, करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे तो अभी इसका मतलब क्या होगा, इसने मतलब क्या होगा अभी एटसी, अभी ये सब जो जैसे अभी जो अपना जो वेबसाइट का रहता है वो किसमें शोड रहता है? इसमें, रुको, cd/, हाँ, वो कहाँ पे स्टोर होता है? यहाँ पे वार, अपना ये अपने वार पे यहाँ पे स्टोर होता है, राइट? तो और यहाँ पे भी अपना एचसी भी स्टोर्ड है, ठीक है? एचसी हो गया, होम हो गया, रूट का फोल्डर हो गया, ये सब इसमें होता है, ये इसका मेन फोल्डर है, मतलब स्टार्टिंग का फोल्डर है, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे इसको एचसी को लेके जाना है पाथ ट्रैवर्सल करके, तब आप एचसी के अंदर जाके पासवर्ड में जा सकते हैं। मैं को इसमें व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ, ठीक है? तभी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो मेरा व्हाइट बोर्ड, हाँ, मैं एक नया स्टार्ट करता हूँ तो फिर क्लियर हो जाएगा सब। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो। यस यस। ये समझ रहे हैं, बट एक्चुअली पूछना था कि आगे ये सर्वर पे है अपन 10.10.243.215, तो इसके ऊपर अपन लॉगिन नहीं है बराबर। नहीं, लॉगिन नहीं है, नहीं। एक्चुअली अपना सर्वर का एक्सेस इसके लिए अपन देख पा रहे हैं, राइट? सर्वर का एक्सेस भी नहीं है अपने पास, एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी है जिससे हम उसके कुछ कुछ फाइल्स रीड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एलएफआई, सर्वर की इंटरनल फाइल्स, पूरा एक्सेस नहीं है अभी तक। अभी एलएफआई में अलग अलग टेक्निक्स होती है कि हम एक्सेस कैसे ले सकते हैं, वो थोड़ा बाद में आता है, वो थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं बस को आइडिया बता रहा हूँ कि एलएफआई होता क्या, रीड कैसे कर सकते हैं। ओके तो ओके। एक, हाँ, बस मैं बता रहा हूँ तरीका, इसको एक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो एक एसएसएच है, एसएसएच पता है आपको क्या है विनय? अगर पता है ना, आई विल टेल यू। तो एसएसएच एक, हाँ, एसएसएच क्या रहता है, रिमोट एक्सेस, ये रहती है, सर्विस रहती है कि अगर तुम्हारे पास यूजर का एक्सेस हो और यूजर का ये यूजर नेम हो और पासवर्ड हो और आईपी एड्रेस हो, देन यू कैन लॉग इन। और अगर एसएसएच सर्विस अनेबल हो, वो एक एनमैप के टूल से हमको पता चलता है कौन सी सर्विसेज चालू है कि नहीं, ठीक है? अगर वो ये सब चालू हो देन यू कैन लॉग इन, अदरवाइज अगर वो तो नॉर्मल लिनक्स सर्वर पे होता है, सर्वर्स पे होता है एसएसएच, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें जैसे इंक्लूड फंक्शन हमने डाला ना, इंक्लूड फंक्शन मैंने आपको बताया था, इंक्लूड फंक्शन जो उसने नेम कॉल किया, जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था, याद है? हाँ हाँ। तो वही इंक्लूड फंक्शन से
वही इंक्लूड फंक्शन से हमें खुद का एक टर्मिनल बनाएंगे यूआरएल के अंदर। बस आइडिया दे रहा हूँ, उसको ज्यादा मत सोचना इसके बारे में, ठीक है? मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, ठीक है? तो उससे हमें सर्वर एक्सेस लेके हम अपना मलेशियस लिंक डाल के उसको फिर एक्सेस ले सकते हैं। लाइक पाइथन की स्क्रिप्ट रहती है, उसको डाल दिया, हो गया, मिल गया एक्सेस, ठीक है? वैसे हम लेते हैं उसका एक्सेस, और तब हम एक्सेस लेके www/data का, तब हमें सर्वर एक्सेस मिलता है। जब शेल मिलता है तब उसको बोलते हैं सर्वर एक्सेस, ठीक है? ऐसा रहता है। सो नाउ अब आपको ये समझ लेना पाइथन ब्राउज़र कैसा, मेरे को बता, व्हाइट हेलो बोर्ड हेलो बता। हेलो विनय. हाँ बोलो। विनय, अरे वो टर्मिनल जो आहे ना, लाईक जो टर्मिनल आहे तो त्याचा सिस्टीमचा आहे. तो असं दाखवते की हा असं असू शकतं की एक फोल्डर आहे जे आपली वेबसाईट होस्ट केली, ते वेबसाईट www च्या पाथमध्ये लाईक /var/html/www हा जो पाथ असतो लिनक्समध्ये, हा पाथ वेबसाईट होस्ट करण्यासाठी असतो. आणि आपल्याला जर पाठीमागच्या फाईल्समध्ये जायचं आहे, तुम्हाला /. ने आपण एक एक फाईल पाठी येतोय, ठीक आहे? तो त्याच्या सिस्टीम मध्ये दाखवतोय टर्मिनलवरती की असं होऊ शकतं, ठीक आहे? तो त्याचा सिस्टीमचा ऍक्सेस आहे. पण सेम जेव्हा त्याने वेबसाईट दाखवली ना, ती वेबसाईट वरती तो दाखवतोय की लाईक ते फंक्शन कॉल करतोय /समथिंग, राईट? /लँग्वेज इक्वल टू समथिंग. सो ती एक वेबसाईट असं समजा आपण कन्सिडर करूया की ज्या वेबसाईटवरती जर तुम्हाला लँग्वेज चेंज करण्यासाठी किंवा एखाद्या फाईलला कॉल करण्यासाठी पॅरामीटर किंवा एक लिंक भेटते. जर एखाद्या फाईलला आपण कॉल करतो एखाद्या वेबसाईटवरती, तर का नाही आपण त्याच्या सिस्टीमच्या फाईलला कॉल करू? फॉर एक्झाम्पल passwd फाईल, ठीक आहे? सो passwd फाईल आपण त्या सिस्टीमला कॉल करतोय, सेम तो काय दाखवते, त्याच्या स्वतःच्या लिनक्समध्ये दाखवते की हा अशी इथे फाईल आहे, त्या passwd फाईलमध्ये असं असं असतं. तर आपण त्या फाईलला रीड केलं तर काय होऊ शकतं, तो तो दाखवतोय. आणि तेच आपल्याला काय करायचं, त्या वेबसाईटवरती ट्रिगर करायचंय त्या passwd फाईलला. जर होत असेल तर तो व्हलनरेबिलिटी आहे, ठीक आहे? मग ही इज ट्राइंग टू फाइंड दिस passwd फाईल, ओके? अँड देर आर प्रॉब्लेम, आय थिंक सो समथिंग इंटरनल एरर आलाय. आता तो इंटरनल एरर का आलाय? कारण आपण /etc/passwd टाकलंय, ते प्रॉपरली तिथपर्यंत घेऊन जात नाहीये. मग तो फाईल ट्रॅव्हल्सर काय करतो, त्या पाथ पर्यंत घेऊन जाण्याला मदत करणार आहे, आणि तो एक्सप्लेन करतोय तो, ठीक आहे? ओके सर, हा. समजलं सर, थँक्यू. ओके, सो गाइस, अपने ये अपना दिख रहा है स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर. ओके, यस सर, सो दिख रहा है। स्लैश अभी वो जो फाइल है जो मैंने आपको दिखाई मेरे सिस्टम की, ठीक है, वो /आर्टिकल में स्टोर्ड थी, ठीक है? तो वो उसका सर्वर सर्वर में उसका लोकेशन का होगा, मैं आपको बताता हूँ। var होगा /www/html। अभी यहाँ पे सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो आर्टिकल में हो सकता है, आर्टिकल, ठीक है? ऑलराइट, वो यहाँ पे आर्टिकल में भी नहीं तो डायरेक्ट HTML में भी हो सकता है। तो व्हाट वी डू, हमने डॉट डॉट स्लैश लगाया है, ठीक है? तो एक हम इधर एक और एक बॉक्स बनाता हूँ इधर, ठीक है? यहाँ पे हमने एक डॉट डॉट स्लैश किया, तो फिर वो आ गया www में आ गया, तो उसकी लोकेशन होती की /var/www, ठीक है? अभी हमने वापस करा तो उसकी होगी var में चला गया, वो सिर्फ var के फोल्डर में /var में। अभी हमने वापस जब डाला तो फिर वो उसके मेन फोल्डर में आ गया, और तब हमने डाला /etc/password, तब जाके वो वहां पे आ जाता है एचसी के, फिर जाके उसको एचसी के फोल्डर मिलता है, फिर एचसी के फोल्डर में जाके तब उसको passwd मिलता है, और तब आके वो अपना आउटपुट प्रिंट करता है। ऐसा रहता है, समझो? हाँ सर. हाँ सर. सो अभी मैं आपको एक पार्ट ट्रैवल से समझ गया, राइट? अभी आपको मैं आपको आरएफआई बात देता हूँ, ठीक है? पाथ ट्रैवल से समझाना अच्छे से, कुछ नहीं करना है, डॉट डाट दो जब तक नहीं होता, बस खत्म। नहीं होता तो उसके फिर और ये होते, लेकिन उसमें मैं भी जाऊंगा नहीं, ठीक है गाइस? अभी मैं आरएफआई टेल यू। सो फाइल इंक्लूजन ये अपना, मैं इसको चालू करता हूँ, टर्मिनेट, हाँ।
हाँ ये तो चारों ने टेल यू व्हाट्स आरएफआई. So RFI is not, it's almost same RFI. Okay, मैं मेरा नया बोर्ड शेयर करता हूँ, एक सेकंड. ओके. ओके, दिख रही है स्क्रीन? ओके. हाँ हाँ दिख सो रहा है। अपने LFI कैसा था? उसका URL था, राइट? वही अभी हमने जहाँ पे किया, मैं वही बताता हूँ, ठीक है? तो उसने ये आईपी है, आईपी स्लैश आर्टिकल, ठीक है, नेम इक्वल्स टू ब्ला 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 एक्स, एक्स ऐसे डाल दे, एक्स डाल देता हूँ, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हो भी ना. बी RFI का फुल फॉर्म है रिमोट फाइल इंक्लूजन. LFI का है लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है. अब इसको RFI को रिमोट फाइल क्यों बुलाते हैं, लोकल फाइल क्यों बुलाते हैं? लोकल फाइल इसलिए बुलाता है LFI को क्योंकि हम सर्वर की लोकल फाइल्स में खेल रहे, लोकल फाइल, लोकल फाइल को डिस्क्लोज कर रहे, इसलिए उसको बोलते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है. अभी रिमोट फाइल क्या रहता है? अभी उसमें हम यहाँ पे क्या डालते थे, पासबिलिटी डाल देते थे, उसकी वो लोकल फाइल है, राइट? लेकिन हम क्या करेंगे, RFI, और हाँ वेट, नहीं नहीं, एक्स एक्स मतलब विफ, हमें क्या मिला था पहले? एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब जो भी उसका जो फॉर्मेट रहता है उधर, मतलब अभी वहां पे क्या था, LFI अटैक करके वो अभी जो हमने मशीन खोली थी उसमें क्या था, वेबसाइट अटैक करके था, ठीक है. तो आर्टिकल क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू LFI अटैक. अभी यहाँ पे जो भी है हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका, होने दो, फलाना ढिमकाना जो होना है होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. अभी हम इसको वैसे भी हटाने वाले हैं ना, बिकॉज इसको इसको ही रिप्लेस करके विल राइट HC/पासवर्ड ना, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है. अभी लेकिन हम क्या करेंगे, HC/पासवर्ड पासबिलिटी नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ. तो फिर व्हाट विल डू इज, हम एक पहले एक सर्वर होस्ट करेंगे खुद के सिस्टम पे, राइट? मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं. खुद के सिस्टम में फर्स्ट विल होस्ट सर्वर, ऑलराइट. और हम उस सर्वर में अपनी एक मलेशियस फाइल, ओके, एक मलेशियस फाइल जो ऑलरेडी लिनक्स सिस्टम में स्टोर्ड है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कहाँ पे उसको एडिट कैसे करता है, ऑल्सो टेल यू दैट. वो हम होस्ट करके अपने www.डेटा फोल्डर के अंदर उसको सेव कर देंगे, और उससे इधर को इसको इधर कॉल करते हैं. नहीं, अभी के लिए आप किधर भी सेव कर सकते हो, क्योंकि वो एक टूल है, आप उसको किधर से भी ओपन कर सकते हो, किधर भी सेव कर दो. आई टेल यू, वो मैं आपको बताता हूँ अभी. और वो यूआरएल कैसे दिखेगा, आई टेल यू. तो होगा HTTP स्लैश आपका IP एड्रेस, अपना आपका, ठीक है, अटैकर का IP एड्रेस, अटैकर लिख देता हूँ मैं, ठीक है. और जो भी पोर्ट पे उसने ओपन किया है, अभी हर एक वेब एप्लीकेशन के अलग अलग पोर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं. अभी जैसे अपना SSH है, उसका पोर्ट क्या है, 22, वो रहता ही रहता है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, उसका डिफॉल्ट पोर्ट है विच कैन बी चेंज्ड. एक सेकेंड है गाइस, 2 मिनट में आया.
हाँ ओके गाइस, आई एम बैक, सॉरी फॉर दैट। और मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, ये बस थियोरेटिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जैसे मैंने बोला था बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो भी अटैकर पे डिपेंड है वो कौन से पोर्ट पे ओपन कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल उसने ओपन किया 4x4 पोर्ट पे, ये इसका पोर्ट हो गया। स्लैश जो भी फोल्डर पे उसने सर्वर ओपन किया है, मलिशियस फाइल फॉर एग्जांपल x.php। अभी अभी हाँ, ये जो इंक्लूड फंक्शन का क्या क्या काम होता है, वो कोई भी फाइल्स ओपन करके देता है, जैसे उसने हमको ओपन करके दी थी एच पासवर्ड पासवर्ड की फाइल। तो अभी ये क्या करेगा, ये ये सर्विस पे जाके मेरे वेबसाइट पे जाके इस ये पोर्ट पे जाके ये फाइल ओपन करेगा और रन करेगा, और हम एक लिसनर ओपन करता है, जैसे सदरा मैम ने कल ओपन किया था एनसी वाला। वो ओपन करके हमें एक्सेस, वो डायरेक्ट सर्वर एक्सेस ये मिल जाएगा, उसका पूरा सर्वर एक्सेस मिल जाएगा शेल के अंदर। अभी मैं बता दूं कैसे मिल सकता है। सो आई निकालता हूँ ये मैं स्टॉप। ये एंटायर स्क्रीन नहीं, वेट, हाँ जी, दिख रही है स्क्रीन? हाँ सोम दिख रही है। ओके, सो अभी हम अपनी ये खोल लेते हैं, डाल दो अभी इसका, ये है अभी प्ले ग्राउंड में जाता हूँ, यहाँ पे अप्लाई एनी टेक्निक। हाँ, सो अभी आपको टर्मिनल खोलना है, मैं नया खोल देता हूँ, ये सब डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो अभी एक पीएचपी का एक कोड होता है, एक कोड है ऑलरेडी इनबिल्ट आपके काइंड लिंक से, कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। वो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द आरसी के यूज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। आरसी मतलब, आरसी पता है किसी को क्या होता है? इट इज रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, फुल फॉर्म, ठीक है। सो अभी पहले मैं जाऊंगा उसका, मैं फोल्डर आपको फोल्डर का नाम भी आपको मैं चैट में दे देता हूँ। सो इट इज स्लैश यूजर, हाँ तो एक सेकंड, हाँ, cd स्लैश यूजर शेयर वेब शेल्स और पीएचपी, इस फोल्डर में आपको जाना है, और उस फाइल का पाथ है हाँ, तो यहाँ पे सारे पीएचपी के फाइल्स रहती है, जैसे पीएचपी शेल है, ये बैकडोर है, ये अलग अलग रहते हैं, हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी एक और एक टूल रहता है, इनबिल्ट है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज पाइथन 2। आपको डालना है, हाँ पहले मैं आपको ये पाथ जो है मैं ना आपको डाल देता हूँ, ये पाथ डाल दिया। और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फाइल, कौन सी फाइल जो अपने जो हमारी जो फाइल है पीएचपी वाली, हाँ वो, हाँ जैसा नाम है वैसे वो एक रिवर्स शेल आपको डाल के दे देता है। अगर वो सर्वर ने वो फाइल ओपन कर दी और रन कर दी तो आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा, रिवर्स शेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पाइथन 2 -m सिंपल HTTP सर्वर में ये था। अब मैं 9000 पोर्ट पे ओपन करता तो कुछ भी दे सकते हो आप, डिपेंड अपॉन यू। और मैं आपको ये कॉपी करके ये भी डाल देता हूँ मैं, ऑलराइट। रिवर्स शेल मतलब कि रिवर्स शेल मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल एक उसका एक सर्वर का एक शेल होता है, राइट। हर एक सर्वर का एक शेल होता है जिसपे वो वर्क करता है, राइट। तो हमें उस शेल का एक्सेस हमारे शेल पे मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स शेल, ओके। हाँ, समझा नहीं है? हाँ सोम। सो अभी में पाइथन का है। अभी इसका हाउ डज इट वर्क, पाइथन क्या करता है कि सिंपल एचटीटीपी सर्वर ओपन कर देता है, 9000 पोर्ट पे, और जो फाइल
जो जिस फोल्डर में वो फाइल है उस फोल्डर के अंदर आपको जाके वो ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, सर्विंग HTTP ऑन पोर्ट 9000, ठीक है। अभी अभी मेरा जो ये है सर्वर है, IP एड्रेस है, मैं उसको बताता हूँ। हाँ, तो अभी ये मेरा IP एड्रेस है, ठीक है, ठीक है। तो मैं I'll go here 9000। हाँ, ये देखो उसने क्या किया, अभी मैं 9000 पे गया और उसने यहाँ पे अपनी सारी फाइल्स है, देखो PHP रिवर्स शेल डॉट PHP और TXT दोनों, अपना हमको PHP यूज करना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे मैंने बोला, जिस फोल्डर में आप वो ओपन करोगे उसी फोल्डर में वो दिखेगा, उस फोल्डर की फाइल्स आपको दिखेगी। तो बस मेरे को क्या करना है, इसको डाके स्लैश कर दूंगा PHP स्लैश रिवर्स शेल डॉट PHP, खत्म, ये डाल दो, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी दिस, ये अभी ये कॉपी नहीं करूंगा, ये कॉपी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारा ट्रैक में है, तो अब मैं इसको IP एड्रेस, आई जस्ट चेंज IP एड्रेस। सो नहीं, ये डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अपना किधर है मशीन, हाँ ये रही, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी इस में क्या URL कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने इसी फंक्शन, इसी एक बॉक्स को इंक्लूड फंक्शन बना दिया। हाँ हाँ, यस, मैंने खुद का वेब सर्वर बना दिया, लेकिन वो क्या है, इट्स नॉट लाइक अ वेबसाइट वाला वेब सर्वर, इट्स जस्ट लाइक वो फाइल रीड करने का ये है वो, कि फाइल ओपन हो सकती है, फाइल को किधर आपको लेके जाना है या किधर कुछ स्टोर करना है एक्सटर्नली, उसके लिए यूज होता है। और कोई वेबसाइट ऐसा होस्ट नहीं कर सकते, वो अलग रहता है, उसके लिए अपाची यूज होता है। वो उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो डिफरेंट टॉपिक है। सो PHP रिवर्सल डॉट PHP हो गया, ठीक है। और कुछ डाउट है? हाँ, ठीक है। तो अभी मैं बस मेरी ट्रैक में की जो IP एड्रेस है, मैं वो डाल देता हूँ, ये वाली। ऑलराइट, सो ये मैं लेके गया, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी आप नैनो कर सकते हो या लीफ पैड कर सकते हो। लीफ पैड थोड़ा बेटर है, उसमें माउस कर सकते, माउस के लिए डायरेक्शंस कर सकते हो। लीफ पैड अगर आपके पास नहीं है, ऐप इंस्टॉल लीफ पैड हो जाएगा। मेरा इंस्टॉल्ड है, इसलिए उसने मेरे को बता दिया, ठीक है। तो मैं करूंगा लीफ पैड दबा दो और उसका लोकेशन बता दो। तो अभी हम ऑलरेडी उस लोकेशन में हैं यहाँ पे, तो मैं बस डालूंगा PHP रिवर्स शेल डॉट PHP लीफ में, ठीक है। अभी इसने ऐसा ओपन कर दिया, ठीक है। तो हम इसे माउस दे रहे यूज कर सकते हैं, नैनो में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको बस यहाँ पे दो चीजें चेंज करनी है, आपका एक IP एड्रेस और आपका पोर्ट। पोर्ट कैन बी एनीथिंग, लेकिन वो पोर्ट और आपका NC का पोर्ट, नेटकैट लिसनर उसको फुल फॉर्म रहता है, NC-LVNP, ठीक है। तो LVNP से क्या होता है, वो लिसन कर सकते हैं LVNP से। अभी NC के दो दो फॉर्म, दो दो यूसेज हो सकते हैं, ठीक है। ये अपना जो शेल है उसको पास कर सकता है या किसी का शेल का लिसनर ले सकता है। अभी उसके लिए हमें LVNP की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लिसन नहीं करेंगे उसके लिए। तो फिर वो एक IP एड्रेस डालेगा, एक बिन बैश का वो कोड डालेगा, तो उससे हमें ओपन हो सकता है दूसरों 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 के अपना, तो फिर दूसरे अपना ये ले सकते शेल। लेकिन हमें क्या करना है, लिसन करना है, सो LVNP, ठीक है। चेंजिंग IP एंड पोर्ट, बिकॉज ये IP और पोर्ट हमारा होना चाहिए। अभी हम ट्रैक में पे जा रहे हैं, तो ट्रैक में का जो आपका IP एड्रेस है वो होना चाहिए और पोर्ट होना चाहिए, तभी वो लिसन कर पाएगा, तभी वो आपके शेल में आएगा। अगर आप कुछ भी डालोगे तो वो नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको कनेक्शन भी तो चाहिए रहता है कि नहीं। तो खुद का डालने का, तो अभी ये मेरा है, अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो सेम है, और पोर्ट कोई भी डाल सकते हो। अभी मैं चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4787 डाल देता हूँ। आई विल सेव दिस, ओके ओके, हाँ। और मैं इसको लिसन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिसन का पोर्ट भी वही होना चाहिए। तो 4787 डाला, तो 4787 रखूंगा मैं, 4787, और इसको एंटर दबा था। अभी हो गया लिसनिंग ऑन एनी 4787। अभी ये लिसनर स्टार्ट हो गया। तो जब ये वेब सर्वर इस वेबसाइट को जाके रन करेगा, अभी अभी ये हमें एक्सेस कैसे मिलता है, ये बताता हूँ। क्योंकि अभी ये जो सर्वर है
अभी जो ये तो शेल है, ये जो PHP फाइल है, कोड है, वो उसके शेल के अंदर वो रन कर रहा है, राइट? अभी मैं और एक अभी बता दूं, अगर क्या होगा अगर मैं खुद ये करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसा डाल देता हूँ, और अपनी IP एड्रेस जो है मैं खुद की डालता हूँ, ठीक है? सेव हो रहा है, अच्छा। हम्म, अब अच्छा, हाँ, वो क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए वो मेरे को डाउनलोड करने को लगाएगा। ये मेरे को अपाची ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं उसको खुद कर पाऊंगा, ठीक है? तो फिर मैं इस पे ट्राई कर लेता हूँ। तो ये है, अगर मैं रन करूंगा ना तो मेरे को खुद के सिस्टम का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे इस पे ये कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी ये उसके शेल पे ओपन कर रहा है तो हमें उसका एक्सेस मिलेगा, वैसे वो कोड बना हुआ है, ठीक है? तो अभी मैं इसको अपना लिसनर किधर गया, लिसनर है अपना, इधर है, ठीक है? और एवरीथिंग शुड बी राइट, इंक्लूड So the port number, I guess, हाँ, पोर्ट नंबर राइट। port number, yeah. नहीं, 9000 ही है। 9000 है ना, आ गया देखो शायद, get php shell dot php। रुको एक सेकंड, मैंने इसको शायद सेव करना पड़ेगा, 4787। ठीक है, इसमें क्लोज करता हूँ। एक सेकंड, उसकी RFI की यही है ना, अप्लाई एनी टेक्निक, हाँ होना तो चाहिए, रुको। अरे हाँ, मैंने HTTP नहीं डाला था उसके स्टार्टिंग में। ये कॉपी कर लेते हैं, नहीं ये नहीं, हाँ ये कॉपी कर लेते हैं। HTTP, उसका IP एड्रेस भी मैं चेंज कर रहा हूँ, HTTP नहीं डाला था। HTTP डालना है, वो याद रखो। अपना URL में भी आपको HTTP डालना पड़ेगा, ठीक है? ऑल राइट, सो अपना ये ओपन है, यस सर, ये हमें मिल एक्सेस गया। मिल चुका सर्वर का, ये रिवर्स है मिल गया सर्वर का। तो अभी मैं LS करता हूँ तो सर्वर के फाइल्स मिल गए, ओके? हाँ तो मैं अभी हम ऐसे करके ना डिफेस भी कर सकते हैं, अगर कुछ फन करना है तो डिफेस कर सकते हो, इफ यू वांट। सो व्हाट विल डू, मैं IP एड्रेस का वापस ओपन करता हूँ, ऑलराइट। किधर गया, ओके। सो ये हमें मिल गया इसका, ठीक है? ठीक है, अभी हम, मैं क्या करूंगा, अभी क्या कहाँ पे सेव रहता है, बोला था /var/www, ठीक है? इसको एलएस करो, HTML है तो HTML पे चले जाओ, वेट, CD HTML, हाँ, और यहाँ पे देखो ये सब फाइल्स है, ऑलराइट। तो अभी welcome.php है, उसमें जाके देखते हैं क्या है एक बार। welcome.php, वेलकम टू THM। अभी इसको हम एडिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ हार्म नहीं होगा वेबसाइट में, ठीक है? इसको एडिट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो हम क्या करेंगे, अभी अभी जो भी मैं करूँ उस पर ध्यान मत देना, वो मैं ऐसे ही आपको डिफेंस बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? सो प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस। स्क्रीन विजिबल रखो ना, देखते तो सही। क्यों नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? अच्छा अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। स्क्रीन अभी नहीं दिख अच्छा रही। है, रुको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, मैं पहले वो बस फाइल मेरे अभी लिंक पे नहीं डालता अभी दिख रही दिख है, रहे हैं, अभी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हूँ। ओके सर, दिख रही है। कैट। हाँ वो मैं जो डिफेस है वो मैं, ओ मैंने किसी और को भेज दिया, बट ओके कोई नहीं। विशाल सर हैकशाला, हाँ ये लो लो, उसमें मैं ना भेज देता हूँ। विल्लू, हाँ भेज दिया, Willu.html है, तो सर का ही ये है। सर ने भेजा था मेरे को ये डिफेस, तो यू कैन सी, ठीक है? तो फिर मैं बस उसको
ओके वेब डॉट व्हाट्सएप सो एक्चुअली सोम भाई, बोले ना। कोई भी अगर सपोज एमआईएस है, ऐसा आईपी एचटीटीपी सर्वर वाला एमआईएस रहेगा, तो उसको अपन एक्सेस कर सकते हैं अगर ये सब स्टेप्स। जो मैंने ये ओपन किया हाँ पाइथन का, हाँ हाँ ये कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर उसको फाइल रन करनी होगी या ओपन करनी होगी। नहीं, मतलब ये तो अपन ने अभी एचटीटीपी सर्वर अपने बनाया है इसके लिए। अपन हाँ कोई भी या सपोज मतलब एमआईएस रहता है, वो सब आईपी के ऊपर ही रहता है, तो अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, अच्छा ओके। लेकिन वो क्या करे, लेकिन हम उसको ये रन नहीं कर पाएंगे अपने इसमें। ओके अगर पाइथन वो मतलब करता है, पाइथन क्या करता है, यू कैंट ओपन इट, आपको डाउनलोड करके यू कैन जस्ट लाइक सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल, वो पाइथन वो करता है। वी कांट एडिट इट। ओके हाँ 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 वो खुद डाउनलोड कर सकते हो आप, और कुछ नहीं, वैसा रहता है। इसलिए मैंने पाइथन ओपन किया, क्योंकि ये क्या है, हमें करना क्या है, बस उसको चाहिए कि हमें कि वो वेबसाइट रन करे, और कुछ नहीं, इसलिए समझा ना। हाँ भाई समझ गया। हाँ तो हाँ WhatsApp का लेते हैं, और व्हाट लिंक डिवाइसेस, लिंक डिवाइस। सो ठीक है। हाँ तो अभी हमने ये जो डाउनलोड किया था, इसको सेव फाइल कर देते हैं। ठीक है, हो गया सेव। अभी व्हाट्सएप की जरूरत नहीं अपनी को। ठीक है, सो अपनी फाइल किधर डाउनलोड्स में होगी, कोई भी फाइल जब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड में हो जाती है। ठीक है, डाउनलोड्स, हाँ ये आ गया देखो, villu.htm। ऑल राइट, इसको मैं एक बार ये कर लेता हूँ अभी। हाँ डब्ल्यू गेट करना है। डब्ल्यू की कमांड क्या है, दिग्विजय भाई डब्ल्यू गेट की कमांड क्या है? क्या हुआ? डब्ल्यू गेट की कमांड क्या है? हाँ कुछ तो डैश पी एम के एन पी की तरह है ना, कुछ तो मिररिंग के लिए चाहिए ना। हेलो, क्या है? wget-b, और वो आपने जो डाउनलोड में किया था ना, वो हाँ विल्लू, ओके, बी फॉर बैट। अच्छा बी, ओके हाँ, विल्लू, यस। और वो पेस्ट कर देना। विल्लू स्पेलिंग देख लेना वहां पे, और तो डब्ल्यू गेट wget-b, ओके, और वो villu.htm। कर दो। बस। हाँ, आपने डबल एल डाले डाउनलोड्स में भी विल्लू आई। खाली VILU। ठीक है, आउटपुट विल बी रिटर्न टू डब्ल्यू गेट। ठीक है, लॉग में सेव्ड है। लॉग्स में गए, देखो राइट साइड पे आपके यस सर। लॉग 1 है ना? नहीं, वो को नहीं, मेरे को रन करनी है ना सर्विस डब्ल्यू गेट की। मेरे को क्या करना है, ये फाइल वो सर्वर में डाउनलोड करनी है ना। सो डब्ल्यू गेट कमांड, तो फिर आई कैन डब्ल्यू गेट से क्या आता है, एक सर्वर की फाइल दूसरे सर्वर पर मैं खुद की फाइल उस सर्वर में डाउनलोड कर सकता हूँ अगर आपके पास शेल एक्सेस है तो ये हो खाली गया। wget डाल के देख देना, wget हाँ villu.htm। करता एक सेकंड। डाउनलोड अच्छा वो करनी है ना? बैकग्राउंड का कमांड है, हाँ, बस डब्ल्यू के डालो, नहीं डब्ल्यू के से वो ये बता रहा है, कमांड बताएगा। यस -m था क्या रे? सर डब्ल्यू गेट का कमांड क्या था? कहाँ का? डब्ल्यू के सर को पूछ रहा हूँ, सर जी। सर नहीं है शायद, अरे अरे बाप रे। आई थिंक हिज लेफ्ट।
रुको एक मिनट। हाँ रुको, मैं इसका ना इसमें देखता हूँ। हाँ, तो हम बोलिए ना। मैंने एक कमांड डाली, आप ट्राई करके तब देख मतलब हो रहा है क्या। वो MKEPNP कुछ तो है कमांड, लाइक वो आप रे। हमें कहा, मैं चैट में डाली है। हाँ हाँ, वो तो मिल गया। मतलब है क्या वो, मतलब देख वो वैलिड है कि चल रहा है क्या। होस्ट नेम जो है अपना, मतलब तुझे जो स्कैन करना है वो। URL नहीं डाला। वो डाउनलोड्स में है ना? हाँ तो कनेक्शन हाँ, नहीं डाउनलोड्स एक में है ना। मिनट। हाँ डाउनलोड्स में है तेरा वो। अरे ऐसा कौन सा बॉक्स था जिसमें डुप्लीकेट किया था? हाँ रुको, लिनपिस में मिलेगा डब्ल्यूएस में। व्हाट द हेल। खाली लिनपिस डाल देना हाँ वो उस पे गया होगा ना। हाँ लिन पीस। पीस। यस, पिस। वेट। हम्म। भेटला, अरे भेटला। और देख मुझे खाना खाया। नहीं भाई अभी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? अभी खाएंगे अभी लेक्चर होने के बाद। अच्छा सर, ओके। क्या खाओगे? देखते हैं अभी क्या बना है। अम्मा अरे ने। वाह, लमाओ। उसको डायरेक्ट पाइथन से होता है, मैं भूल ही गया था। लमाओ बस पाइथन ओपन करके रखना है रे। ठीक है क्या रे। हाँ, अपना किधर है बेटल विकेट। ओके सर, अभी अपना किधर गया? हाँ, नीचे नीचे। नहीं ना, मैं इसका कमांड देख रहा हूँ ना रे। हाँ हाँ हाँ, अरे अपना किधर है? वेर इज आवर एक्सेस? एक्सेस गीला कर रहे नहीं है, ओके। सो डब्ल्यू गेट्स, ओके। डब्ल्यू गेट HTTP स्लैश कोलन स्लैश स्लैश। IPA। ओके भाई, देखो जब मुझे ठंडी लग रही है, क्या करूं? हाँ, हुडी पहनो। हुडी पहनो हुडी। पहन लिया तो भी लग रही है मुझे ठंडी। हाँ, तो अपना कौन सा था? 9000 पे ना। 9,000 था। विल्लो डॉट HTM, ओके। HTML है ना? हाँ। रुको, पहले मेरे को पहले कॉपी कर दो, मेरे को वो देखना है। यस, हाँ, मैं पहले देख लूँ कि वो कहाँ पे हम हैं। HTML है, और HTML पे ही कौन सा है? वेलकम डॉट PHP। ओके 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 ओके। सो व्हाट वी विल डू इज, हाँ, मैं बस इसको ला के रखता हूँ। हम्म, ओ वाह। डब्ल्यू गेट इंस्टॉल नहीं है क्या? नोप। एपीटी इंस्टॉल कर दो फिर। रुको ना। हैकेबल नहीं है। अच्छा, यही है गाइस। ये RFI है। आपको ऐसा सर्वर एक्सेस मिल जाता है। ओके, अगर खाली इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो फिर हम कर सकते हैं जैसे कि इंडेक्स पेज हाँ, वगैरह। सिर्फ वेबसाइट के हाँ चेंजेस। हाँ सिर्फ खाली वेबसाइट की जैसे हम कर सकते हैं हाँ, अगर उसमें। हाँ मैं चेंज करके बता दूं। रुको, चेंज करके हाँ चेंज करके चेंज करके अह, कहाँ पे हो? ये वेलकम टू THM है ना? हम्म, है ना? रुको। बैश। पोर्ट नंबर क्या था? ओए, अच्छा हाँ, ओके।
दूसरी 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 ओपन करना पड़ेगा क्या मेरे को? हम्म आली का? हम्म, नहीं है। ओह वेट, हाँ अच्छा हो रहा है, ओके। हो गया missing यस बेटला। something मतलब किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, यस ओके। ये आधा चेंज कर। HTTY रॉ हाइफन एको स्टेबल कनेक्शन, ओए चक्का। नो वेट, नहीं वो भी नहीं होगा बिकॉज उसमें पाइथन नहीं है। which नहीं python है, नहीं PTY नहीं है शायद, हाँ PTY नहीं है। स्टेबल नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करता हूँ stable उसको ना रिमूव कर देता हूँ। हाँ रिमूव रिमूव इज वेरी इजी। वेट, हाँ वेलकम डॉट PHP है ना, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। हाँ www html यस वेलकम ओके रिमूव मत डॉट। कर देना चेंज कर देना खाली। अरे उसके लिए हाँ फिर चलेगा वो करना चलेगा पड़ेगा ना। चलेगा ठीक है करो करो आराम करो ठीक है। हम्म, welcome dot php cannot remove permission denied sudo सुडो नहीं है इसके अंदर। रुको, क्या करे वेट, आई रिमूव दिस। फोर्सफुली भी रिमूव होगा ना। echo slash php हम्म, सो हमें क्या पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हाँ हमें डालना है इसमें ये उधर हो गया ना। सो हम्म विल डू हैक्ड बाय सो मोदी, ऐसा करेंगे, मोदी डालेंगे, मोदी डालेंगे। मोदू वेट ओके, ये हो गया। क्या नाम देंगे, मोदी डॉट PHP। ओह वेट, क्या हुआ? हाँ मैंने वो कुछ कर दिया मैंने उसका। वेट होल्ड अप, हाँ सो सेमीकोलन नहीं ऐड किया क्या भैया? ओके ये हो गया सेशन गाइस, खाना खा लो। भाई नैनो कर सकते क्या? वेलकम हाँ, पेज पे थे मैं नैनो। नैनो नहीं, स्टेबल शेल नहीं है ना, मैं स्टेबल करने का ट्राई किया लेकिन इसमें PTY नहीं है। मेरे को एक हेलो 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 लेकिन अगर हाँ हेलो सोहम। एग्जांपल चाहिए तो मैं हेलो मेटास्प्लॉइटर कर सोहम सकता हूँ। सर बात कर रहे हैं सोहम, हेलो। हाँ क्या क्या अच्छा टॉपिक कवर किया आज? सर, क्या किया था विनय भैया आज? LFI RFI किया था। LFI एंड RFI क्या? यस, अच्छा, समझा है सबको। तो LFI कैसे करते वो मतलब, और RFI कैसे करते ये टॉपिक, और RC भी किया क्या? नहीं नहीं, RC नहीं किया, RC नहीं किया, मैं बस बताया कि RFI से हमें एक्सेस कैसे मिलता था। अच्छा तो कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बिकॉज क्या होता है नहीं कि नहीं नहीं, वही मैंने हाँ RC का नहीं बताया उनको ज्यादा मैंने। ओके ओके। तो LFI एंड RFI दोनों में क्या किया कि कोई बता सकता है, या तू और भी बताओ सो हम कि LFI एंड RFI दोनों में फर्क क्या है, एंड वो वल्नरेबिलिटी क्या करते हैं, हैकर वन के ऊपर उसके लिए क्या बाउंटी है? ठीक है। ओके तो एक सो काम करते हैं, मैं ओवर अभी LFI। सो हम 2 मिनट में क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, ठीक है? हैकर वन के बारे में तुम लोग ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके। सो LFI क्या है कि हम लोग कोई भी फाइल, सपोज एक आदमी वेबसाइट है,
फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है hacksudo.com, और वहां पर मेरे वेबसाइट के लाइक मेरे अबाउट पेज है, मेरा रजिस्ट्री पेज है, मेरा लॉगिन पेज है, तो वो बैकएंड मेरा जो वेबसाइट है वहां पर फाइल बना के मैं होस्ट करता हूँ ना, इंडेक्स पेज। तो कोई भी बंदा मेरे अबाउट पेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, कौन सी, अबाउट डॉट पी। राइट, तो ये जो फाइल होती है वो क्या होती है, इंक्लूड फंक्शन होता है, रिक्वायर्ड फंक्शन होता है, वो कोडिंग में हम लोग ऐड करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम पे। और गलती से यूआरएल पे वो दिख जाता है कि हाँ ये फाइल को ट्रिगर किया, अबाउट डॉट कॉम पीएचपी फाइल ओपन होगी तो इक्वल टू समथिंग, फाइल इक्वल टू समथिंग अबाउट डॉट पीएचपी, ये या अभी सोम ने दिखाया, शायद मैंने उस टाइम पे देखा था कि इंक्लूड डॉट पीएचपी फाइल को वो ट्रिगर कर रहा है। राइट सोहम, तो हाँ, तो वैसे ही हाँ फाइल हाँ हमें दिख रही यूआरएल में, तो हम लोग उसका मिसयूज करके ट्राई कर सकते हैं सिस्टम की फाइल को कॉल करने का। तो सिस्टम की फाइल क्या है, सो हमने दिखाया उसके सिस्टम में etc पास डब्ल्यूडी फाइल एक है जो उसके सिस्टम में है। तो सपोज ये सिस्टम, ये जो वेबसाइट है ये भी लिनक्स की है, तो क्यों ना हम लोग लिनक्स की जो वेबसाइट है, जो भी हमें हैक करना है, उनके etc पास डब्ल्यू को रीड करें। राइट, बिकॉज अबाउट डॉट पेज भी एक फाइल ही है, वो ओपन हो रही है, उसके अंदर की कोडिंग ओपन हो रही है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फाइल ट्रैवर्सर का यूज करेंगे, लाइक स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यूडी। फिर वो क्या करता है, पास डब्ल्यूडी फाइल को रीड करता है, बिकॉज जो भी पेज का ये है फंक्शंस है उस पेज को दो दिया है कि कोई भी फाइल को रीड कर सके। ये है वल्नरेबिलिटी उस वेबसाइट पे, कोई भी फाइल को वो रीड कर रहा है। तो हम लोग सिस्टम की फाइल को रीड कर रहे हैं, तो ये एलएफआई में आता है। ये डिस्क्लोज होता है किसी वेबसाइट पे, तो उसका भी एक सेवेरिटी लेवल अलग होगा। ठीक है, इसे हम लोग एलएफआई बोलते हैं। लोकल फाइल को कॉल करने के लिए जो वल्नरेबिलिटी है वो मिलती है, तो उसको हम लोग एलएफआई करते हैं, कहते हैं। अब ये सेंसिटिव फाइल को डिस्क्लोज करता है। उसके साथ में आरएफआई है। आरएफ आरएफआई मतलब रिमोटली हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ट्रिगर करेंगे। मतलब चलो ठीक है, हम लोग लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे वहां पर ही कि किसी और वेबसाइट के फाइल को ट्रिगर करता है क्या, कॉल करता है क्या, खुद की सिस्टम के फाइल को ट्रिगर कर रहा है ओके, बट किसी और फाइल को ट्रिगर कर रहा है क्या, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, google.com वेबसाइट इक्वल टू के बाद लिखते हैं। तो क्या होगा कि गूगल को ओपन करता है ये नीचे फाइल को। अब वेबसाइट किसकी है, हैक सुडो की है, बट तो भी वहां पर गूगल फाइल ओपन होती है नीचे, वेबसाइट है हैक सुडो इक्वल टू google.com मैंने टाइप किया, तो हैक सुडो के अंदर गूगल ओपन हो रही है। तो उसका मिसयूज होगा, उसके हम उसे हम बोलते हैं रिमोट फाइल इंक्लूजन। उसका मिसयूज क्या होगा, गूगल की जगह पे मैं सोहम ने क्या किया, खुद का वेबसाइट बनाया, एक वेब सर्वर, और वहां पर मलेशियस कोड ऐड किए, जो उन्होंने रिवर्स शेल समथिंग कुछ तो दिखाया था इसमें। सोहम ने उसके आईपी ऐड किए, पोर्ट नंबर कुछ तो ऐड किया। अब उसको ज्यादा दिमाग में मत लाओ, बिकॉज वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बेटर है कि वो है मलेशियस कोड, वो क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं। तो खुद का वेबसाइट उसने बनाया, एंड उसका यूआरएल आरएफआई के यूआरएल में ऐड किया, ओपन किया। तो क्या होगा, सोम ने जो खुद के वेबसाइट में कोडिंग ऐड किए थे, वो कोडिंग सामने वाली वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट हो गए, एंड उसको एक्सेस मिलेगा टर्मिनल पे। और वो कौन सा एक्सेस रहेगा, जिस वेबसाइट को हम लोग हैक कर रहे हैं उसके सर्वर का एक्सेस टर्मिनल पे आएगा। अब टर्मिनल पे आता है तो टर्मिनल पे जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेगा, वो कमांड वेबसाइट जो हैक की है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ऐसे वो क्या कर रहा है, फाइल्स को रीड कर रहा है सर्वर के, या चेंज कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग रिमोटली उस वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है RFI में, LFI लोकल फाइल, RFI रिमोटली हैक करना। तो ये सेवेरिटी लेवल बहुत हाई, कोई भी वेबसाइट पे ये मिलता है, तो उसकी बाउंटी भी वैसी ही है। ठीक है, सो हम एक काम करो, ये हैकर वन का जो रिपोर्ट है वो दिखाओ उनको। ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ। सर उसमें जो हमने चेंजेस किए हैं जो वेबसाइट में, तो आगे वाले को पता चल जाएगा ना कि हमने किया है करके? नहीं नहीं ज- नहीं नहीं, एक्चुअली वहां पर हम लोग ये रखता है, फायरवॉल ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा आईपी एड्रेस जाएगा वहां पर। बट हैकर ऐसे नहीं करता, हैकर ना अपना आईपी चेंज करता है, स्पूफिंग करता है। तो जो भी हैक करने वाला है वो खुद की आइडेंटिटी तो एक हाइड करता है, ठीक है, वो अलग टाइप है।
और कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिटी तो जाएगी बट कभी कभी नहीं भी जाती है। तो हैकर इस तरह से भी यूज करते हैं एनोनिमस रहने के लिए। सर प्रॉक्सी सर्वर भी यूज करते हैं ना इसके लिए, हाँ, मतलब तेरा नंबर ऑफ, वही करते हैं। हाँ, जो हम लोग यूज करते हैं खुद को, खुद का आइडेंटिटी सेव करने के लिए। सेव करने के। ओके, अब देखो एक एग्जांपल बता दो। कॉलेज का वेबसाइट है और कॉलेज के वेबसाइट पे ना एक फंक्शन है ये इंक्लूड वाला, कि वो क्या करते हैं, आपके जितने भी रिजल्ट है वो इंक्लूड फंक्शंस में ऐड करते हैं। मतलब स्टूडेंट वाइज, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे, इक्वल टू के बाद स्टूडेंट का नंबर ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट दिखेगा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो सो हमने क्या किया, इक्वल टू के बाद जो नंबर है, नाम है स्टूडेंट का, उसे हटा के ईटीसी पासवर्ड को रीड करने की कोशिश की। वाई ईटीसी पासवर्ड? बिकॉज पासवर्ड कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी। तो हम लोग उसे रीड करने की कोशिश करेंगे, हमसे रीड होता है तो समझ लो कि ये वल्नरेबिलिटी है वहां पर। सेंसिटिव फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं, पासवर्ड रीड नहीं होती है तो समझ लो वहां पर वो वल्नरेबिलिटी है ही नहीं है। या हम लोग बाईपासिंग एंड वो थोड़ा सा एडवांस में जा सकते हैं बट अभी के लिए नहीं, ये समझ लो। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, हैकर वन का रिपोर्ट दिखाओ। हेलो यस। सोहम। हाँ हाँ। टुरुरुरु। सोम सर कुछ भी मत करो, ठीक है, यू आर सर। भाई क्या कुछ सर? भी। अरे वो आवाज कुछ कमर मत कमर लचक गई थी करना। मेरी, स्ट्रेच हाँ कर रहा तो था। उनको ठंड लग रही है सर अभी। हाँ ना सर, बहुत ठंड लग रही है सर। डॉट। और हाँ, कल क्या करना, कल लेक्चर नहीं रहेगा, कल प्रैक्टिस करके लेना सबकी। ठीक है, सबकी प्रैक्टिस करना। श्रद्धा होगी तो श्रद्धा को भी कॉल करके पूछो, ये एलएफआई तुम तीनों को उनसे कवर करना है, हर एक बंदे को एलएफआई आरएफआई आना हेलो ही चाहिए। सर। आज आहे यस सर किसी को सर, आहे कोई समझ भी में डाउट नहीं हुए आया, तो पूछ हाँ, सकते हो। आज किसी को समझ में ना आया चलेगा, कोई बात नहीं, थियोरेटिकली जितना भी समझ में आया उतना इनफ है। कल प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आएगा। एक एलएफआई आरएफआई आप करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, हैकर वन के ऊपर जाते हैं तो 500 या मैक्सिमम आपको $20,000 भी मिल सकते हैं वन बाउंटी के ऊपर। तो ट्राई करो, उसे सीखो एंड उसे इम्प्लीमेंट करना हैकर वन के ऊपर जाके। इट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीखना है तो करना पड़ेगा आपको। यस सर। Theory to the you make me know, make me non-believer. एक काम लास्ट कर, गूगल पे सर्च करना सोहम, गूगल पे सर्च करना हैकर वन एलएफआई रिपोर्ट, एलएफआई रिपोर्ट, हाँ एंटर। हाँ, कोई भी दो रिपोर्ट न्यू टैब में ओपन कर। हाँ, ओके ओके। अच्छा, बाउंड्री कितनी है उसकी? $300। बाउंसी हाँ, वो तो 300, $300, अच्छा। और मतलब कौन से ट्वेंटी वेबसाइट में हुआ था? 28,000 और 29,000 रुपीज के बीच में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में देखो क्या है। एप्लीकेशन रूट इज लोकेटेड एट /www डैशबोर्ड के बाद है न्यू स्लैश पब्लिक, वहां पर है। उन्होंने क्या किया, एक पाथ वेरिएबल का यूज करके पीछे गए एंड वहां पर उनको पासवर्ड फाइल मिली। फिर उसके बाद जो उन्होंने किया है कि जो भी फाइल्स है उनको रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एलएफआई। ओके, गेट पैरामीटर ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें वहाँ पे उनका यूज किया उन्होंने। और जब उसको पासवर्ड फाइल रीड करने को मिल रहा है तो वही फाइल, वही रिपोर्ट बना के उन्होंने रिपोर्ट किया। बस 2 मिनट में उन्होंने रिपोर्ट किया, $300 उनको मिल गए। उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं। पीओसी के लिए कुछ इमेजेस दिए कि कैसे उन्होंने वो रिप्रोड्यूस किया था, readme डॉट मी फाइल कैसे रीड किया, कुछ भी नहीं ज्यादा था। ठीक है, 2 स्टेप का मेथड है, $300 मिल जाते हैं।
तो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट $100 एंड $2000, वो नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ इतना सिंपल वल्नरेबिलिटी रहती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, और तो भी लोग आराम से घर बैठे गुजारा कर रहे हैं। तो ये हम लोग करते हैं, तो व्हाई नॉट यार, क्यों ना करें हम भी। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट चेक करना क्या है उसमें, देख, एकदम इजी रिपोर्ट है। टुरुरुरु। अच्छा, इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन कैसे उन्होंने किया है। ब्राउजर के ऊपर जाके उस वेबसाइट स्लैश रजिस्टर समथिंग यूजर इन्फो डॉट एच टी एम एल है, और उन्होंने बॉक्सुट के ऊपर उसे इंटरसेप्ट किया है, वहां पर ये एल एफ आई मिली है। मतलब पेलोड के अंदर उनको एल एफ आई इक्वल टू समथिंग मिला है। उसे हटा के उन्होंने क्या किया, ईटीसी पास डी एंड कुछ जब वो रीड होती है तो एल एफ आई है। मतलब देखो, एक नॉर्मली ब्राउजर के ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं, इवन पोस्ट मेथड होगी तो हम लोग उसे क्या करेंगे, बपसुट का यूज करके वहां पर रीड करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो हम कल या परसों लेंगे, वहां पर बपसुट कैसे यूज करना है प्रॉपरली वो देखेंगे, जिससे हम लोग कुछ भी वल्नरेबिलिटी हो तो बपसुट से उसे इंटरसेप्ट करके कैसे एनालाइज करना है, कैसे रीड करना है पैकेट्स को, वो देखेंगे। राइट, तो ये है, और दो चार दिखाओ एंड देन ठीक है, 2:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं। Yeah. Ah. अच्छा, यहाँ पर देखो आरसी हो रहा है, देखिए एल एफ आई विथ पोटेंशियल टू आरसी ऑन यूजिंग दिस दी लाइक सीवी नंबर है, देखो नीचे है, ये इम्पैक्ट के नीचे जो है ना, जो के नीचे उसे क्लिक करना। हेलो, तो हम, Yes sir, yes sir. हाँ वो एल एफ आई विथ पोटेंशियल टू आरसी, इसे ओपन करना। हाँ वही वही। RCE, oh my god. यहाँ पे क्या है, आरसी मतलब रिमोट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा शेल जो एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आरसीई। तो यहाँ पे आरसी का जो है वल्नरेबिलिटी वो हाई लेवल पे है, और बाउंटी उन्होंने दिखाई नहीं है, बाउंटी वो नियरली जाती है $2000। ठीक है, तो वो कैसे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया ये भी यहाँ पे, मतलब मुझे ये बताना है कि हैकर वन के ऊपर रिपोर्ट सर्च करते हो तो अलग अलग रिपोर्ट आपको मिल जाते हैं, कैसे उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा। मतलब हम भी उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढ सकते हैं। इवन आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है, यूट्यूब पे जाओ, एल एफ आई पीओसी करना, और वो लोगों ने कैसे उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा है वो देखो। मतलब आपको ना समझ में आएगा कि वो वल्नरेबिलिटी किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एक एक मेथड को समझते, एक एक वल्नरेबिलिटी को समझते। कल एक्सेस समझ में आया, जो लोगों ने गूगल सर्च किया, जो लोगों ने यूट्यूब सर्च किया एक्सेस के लिए, पीओसी देखा, ठीक है, वो लोग को ना वो कंसेप्ट समझ में आएगी। और नेक्स्ट जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें अलग अलग वल्नरेबिलिटी समझ में आएगी। ठीक है, फिर सभी को हम लोग एक जगह पे यूटिलाइज करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग बग हंटिंग करते हैं। गलती से हम लोग ये करते हैं, लाइक ये मेथड हुआ, चलो ठीक है, सर ने सिखाया या मैडम ने सिखाया, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, फिर वो समझ में नहीं आती है बाद में। ठीक है, ये क्या करना है हमें, जो भी हम लोगों ने आज किया एटलीस्ट 1 घंटा दो, करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो हम करना कंटिन्यू, और जल्दी से खत्म करके मुझे कॉल बैक करना। ठीक है, हाँ सर ठीक। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? विजय। हाँ सर, हूँ मैं हूँ। डीजे। हाँ सो रिपोर्ट दिखा दो। हेलो हेलो, बोलू। हाँ दिखा दो। देखो, उनको मार्केटिंग एटलीस्ट ये तो डेमो लिखा समझाओ कि ऊपर। हैकर वन पे वो सेटअप कैसे करते हैं, शॉर्ट में बता देना, समझ जाएंगे। अरे बहुत इजी, ट्रैक में पे कैसे सेटअप किया हाँ वैसे सेटअप करने का। वैसे ही करने का है, और उनको ये भी बताओ कि बग बाउंटी का सेक्शन कहाँ पे रहता है वो।
तो हैकर डैशबोर्ड में जब लॉगिन करोगे हैकर डैशबोर्ड दिखेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे करना एक्सप्लोर प्रोग्राम्स पे जाने का, सर्च फॉर प्रोग्राम यू इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन, बढ़िया। और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें जाने का। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी फॉर एग्जाम्पल अपने ये ओपन किया राइट, ये क्रिस्प की वेबसाइट के एंड हाँ हाँ सो यहाँ पे इनस्कोप और आउटस्कोप रहता है, ठीक है। ये सब पूरा पढ़ लेने का, पूरा एंड टू एंड, ठीक है। रूल्स देख लेने का, टेस्ट प्लान देख लेने का, मेन स्कोप देखने का, सेकेंडरी स्कोप, मेन स्कोप और आउटस्कोप क्या रहता है, इतने सारे वल्नरेबिलिटीज काम नहीं करेंगे। ये सब तुमने लाइक इस वल्नरेबिलिटी की तुमको अगर मिला तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब तुमको हमको कुछ पैसा नहीं पे मिलेगा। करना नहीं पड़ता ना? हाँ हमको कुछ पे नहीं है ना करना पड़ता उसमें, बग नहीं बाउंटी नहीं नहीं, सॉल्व नो करने नो के टाइम? नो, कुछ नो पेमेंट, नथिंग ऐसे ना, नो डायरेक्ट स्टार्ट फीस? कर सकते एंड लेकिन। और ये आउटस्कोप पढ़ लेने का, आउटस्कोप मतलब कि इतने सारे वल्नरेबिलिटीज काम नहीं करेंगे, बराबर। रिपोर्ट सबमिट करो कुछ होगा भी नहीं अगर तुमको मेरा भी मिले तो। इनस्कोप आउटस्कोप तो नीचे जाने का। और इनस्कोप देखो, इनस्कोप में इतने सारे डोमेन है उसके, तो इतने सारे डोमेन पे जाके अगर तुम मिला और यहाँ पे देखो एलिजिबल लिखा भी है, तो तुमको मिल बराबर। सकता है bonus अगर मिले तो। और आउट ऑफ स्कोप ये सारे डोमेन है, तुम इस पे काम नहीं कर सकते, या तो यू लेकिन कैन गेट उन्होंने हाँ एक्शन कैन टेकन अगेंस्ट, सो ऐसा है। बराबर। सो कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं नहीं कोई नहीं। मुझे चीजें सुनाई दे रही है यार, मुझे चीजें सुनाई दे रही है। ओके, सबको समझाना गाइस, चुप रहते हो तो पता नहीं चलता। हाँ अभी जो तुमको बताया वो फिर से रिपीट करेंगे सर? कैसा लगा क्या हुआ? मैंने बोला सर अभी जो वो आपने बोल बताया रहे हैं हैक कि वो अभी तक जो बताया वो रिपीट कर दो एक बार। ओवरव्यू, हाँ अच्छा। अभी आपने एलएफआर बताया आरएफआई का ना? ना। हाँ अच्छा, तो एलएफआर आरएफआई क्या रहता है? एलएफआई का फुल फॉर्म क्या रहता है? लोकल फाइल इंक्लूजन, ओके। आरएफआई का क्या रहता है? रिमोट फाइल इंक्लूजन। तो लोकल फाइल इंक्लूजन में क्या रहता है कि आप सर्वर के लोकल फाइल्स को डिस्क्लोज कर सकते हो, ओके। और आरएफआई में क्या रहता है, आप एक्सटर्नली खुद के मैलिशियस फाइल वो सर्वर को ओपन करा सकते हो, अगर वो हो गया तो आपको शेल मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा सर्वर का। इतना ही है ओवरव्यू, ठीक है। गॉट इट? यस सर। हाँ सो चलो तो करो प्रैक्टिस, कुछ ओएस कमांड का भी करो प्रैक्टिस, जो जितने भी हुए टॉपिक सब करो। कुछ डाउट हुआ तो मुझे या दिग्विजय भैया कल हम सो श्रद्धा हम पूछ सकते वो लेंगे ना टॉपिक फिर से, मतलब प्रैक्टिस करेंगे हम एलएफ और आरएफआई और क्या हो। करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कल करते हैं वो। ठीक है, यस कल यस, सभी से प्रैक्टिस कर लो करवानी प्रैक्टिस। है हर एक, ठीक है। हर एक के पास से वल्नरेबिलिटी समझ में आनी चाहिए हर एक को, एंड हर एक ने फोटो या स्क्रीनशॉट निकाल के सेंड करने हैं, ठीक है ना। यस जिसके पास हाँ सर। काली लिनक्स नहीं है उनको प्रोवाइड करो क्लाउड एडब्ल्यूएस का यूज करके इंस्टेंस क्रिएट करना उसके लिए दिग्विजय, ठीक है। हाँ सर, कर देंगे मेरे कर के देंगे। पास अकाउंट एडब्ल्यूएस का और तानी के पास भी है, उनका अकाउंट यूज करके नंबर ऑफ यूजर क्रिएट करो। आपको आता है आईएएम कैसे यूज करना है, हाउ टू क्रिएट यूजर। उनको हाँ जी। EC2 का एक्सेस देना हर एक यूजर के लिए, 10 यूजर क्रिएट करना तानी के नंबर से। और ये क्या इनका नाम, विनय भाई के नंबर से 10 अकाउंट, मतलब टोटल 20 हो जाएंगे। और हाँ सभी हमारे तीनों के पास अकाउंट है एडब्ल्यूएस के, विनय, तानी और मैं और सोम के पास भी होगा शायद। अच्छा अच्छा, तो हाँ मैक्सिमम 5 अकाउंट क्रिएट करना, और जिनके पास काली नहीं है उनको प्रोवाइड करो। उबंटू सर्वर क्रिएट करना है, अपडेट करो ओके। उबंटू, एंड लाइक जो भी टूल्स जरूरी है ना, हाँ वो हाँ टूल को डाउनलोड करके रखना मैन्युअली आज रात। और जो हाँ भी जी। इंटरेस्टेड ये सब करने के लिए, विनय जानी या जो श्रद्धा भाग्यश्री जो भी है, वो प्लीज कांटेक्ट करना दिग्विजय से। आप लोग कैसे इंस्टॉल करना है EC2 और कैसे मैनेज करना है वो भी वापस आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ओके। जी सर। और कल 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 मेरे को सब लोगों के पास ये होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू नहीं होगा सेशन। ये टॉपिक कवर होना ही चाहिए कल के लिए, 11 RFI।
यस सर। चलो ठीक है guys, अभी रखते हैं। सोहम। यस यस। हाँ हाँ ठीक है। ओके सो गाइस कर लो प्रैक्टिस और भेज दो फोटोज। ओके सबका हो गया ना सेटअप काली का? खाली नहीं करते सर, हैं मेरा वो काली है। का होने का है। हाँ क्या हुआ क्या हुआ? सर मेरा उसमें काली लिनक्स होने का है। अच्छा ओके, तो कोई आप हेल्प वर्चुअल चाहिए बॉक्स क्या डाउनलोड करने कर की? देना। ग्रुप पे वो पीडीएफ भेजा है हमने, कुछ कैसे हेल्प चाहिए सेटअप क्या करने का है डाउनलोड वो। करने की? हाँ कर दो। सर वो AWS में कैसे करना है वो नहीं आ रहा है। मैंने AWS में काली नॉर्मल में लिनक्स नहीं डाला। आपके पास वर्चुअल बॉक्स सब कर सकते हो ना, वर्चुअल बॉक्स पे कर लो ना। मेरे हाँ पास लैपटॉप नहीं है ना सर, तो AWS से करना अच्छा है, हाँ करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा अच्छा फिर ठीक है फिर डीजे भाई करा देंगे हम, वो एक्सपर्ट है AWS पे। एक्चुअली काली फॉर मोबाइल भी है ना। क्या क्या क्या? काली अपना काली में जाते हैं ना वर्चुअल बॉक्स के लिए, तो वहाँ पर मोबाइल के लिए भी आते हैं कुछ फाइल। मोबाइल पे आता मत है जाओ, आता है। कौन टाइप करते बैठेगा इतना? ये बात है। वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा बहुत। कॉम्प्लिकेटेड हाँ है। इतना बड़ा कमा डालने जाके तभी वही हालत खराब हो जाएगी। कमांड देखने के लिए बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा एग्जैक्टली स्क्रीन। एग्जैक्टली। कंप्यूटर बेस्ट है, अपने लैपटॉप पे दिख रहे हैं। ओके और किसका किसका नहीं हुआ सेटअप? और अर्चना जी, प्रसाद, सबका हो गया? जिसका भी नहीं हुआ है वो मैसेज कर दो, कर देंगे वो, हो हाँ जाएगा। याद से करो, चलो मत। हो गया ना? हाँ हाँ ओके। हाँ यस सर।